क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मत भूलो कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं। दोस्त नहीं है, दोस्त थे। तुमने तो मुझे अबरार की नजरों में भी गिरा दिया। खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर किया है तो सिर्फ ये कि एक दोस्त की जिंदगी तबाह होने से बचाया। बचाया नहीं, हमदर्दी में तरस खाकर अपनाया। तुम जब चाहो ये रिश्ता खत्म कर सकते हो। मैं क्यों खत्म करूंगा ये रिश्ता? तुम इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों सोच रही हो? मेरा सर फट जाएगा इस वक्त। बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ हमसे। ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ तुम्हें डिनर देने के लिए आया था। तुम्हारे साथ रूम शेयर करने के लिए नहीं। चाहे ये शादी इन हालात में हुई है, मैं उन ट्रेडिशनल हस्बैंड्स की तरह बिहेव नहीं कर सकता जो आकर अपना हक एक्सरसाइज कर सके। बस तुमसे यही रिक्वेस्ट है, चाहे दिल चाहे ना चाहे कुछ खाना खा लो प्लीज। पता नहीं मारिया और अहमद ने भी खाना खाया होगा कि नहीं। तुम दोनों को खामखा परेशान किया। कैसी बात कर रहे हैं डैड? तबीयत खराब हुई है आपकी, आप मुझे नहीं बुलाते तो किसे बुलाते? हाँ, एनीवेज थैंक यू। ना बैठे आराम से। काफी ठीक कह रही है अंकल, आपको ये सब सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस याद है ना डैड? आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बीपी कंट्रोल रहेगा तो आपकी तबीयत भी कंट्रोल रहेगी। क्यों झूठी तसल्लियां दे रही हो? बीपी हो या शुगर, एक बार जिस्म को लग जाए तो जान लेकर ही छोड़ती है। रिलैक्स डैड, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। और सलीम को मैंने सिखा दिया, वो रोज आपका बीपी चेक करता रहेगा। चलो, एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना तो फायदा हुआ कि एक अनपढ़ बंदा भी बीपी चेक कर सकता है। डैड आप रिलैक्स रहें। रिलैक्स बेटा, मैं सिर्फ उसी कंडीशन में रिलैक्स हो सकता हूं अगर मुझे मेरे बिजनेस में कोई हेल्प आउट करे। आई मीन, अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि अकेला मैं इतना स्ट्रेस फेस कर सकूं। ये मीटिंग्स, डीलिंग मुझसे नहीं संभाला जाता। अमर, अगर तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करोगे तो मैं काफी रिलैक्स फील करूंगा। अंकल, मैं खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल नहीं समझता, और ना ही मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपका बिजनेस रन कर सकूं। एक्सपीरियंस तो तभी होगा जब तुम इन्वॉल्व होगे। आई एम श्योर। बस जरा पॉलिश होने की देर है और यू आर स्मार्ट इनफ, मुझसे बेहतर बिजनेस रन करोगे। अंकल प्लीज मुझे फोर्स ना करें। सॉरी, लेकिन मैं जो काम नहीं करना चाहता हूं आप उसके लिए जबरदस्ती ना करें।
आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए। तुम साथ चलोगी या फिर यहीं पर स्टे करोगी? अभी चली जाओ, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। Are you sure, Dad? चले मैं आपको फिर आपके रूम तक छोड़ दूँ। मैं आती हूँ। ओके अमर, ठीक है अंकल, ख्याल रखिए अपना। थैंक्स अगेन। फरजाना, फाइल और मेडिसिन रूम में लेके आए प्लीज। नाराज हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रियली? डैड की अगर नॉर्मल कंडीशन होती और वो तुम्हें ये ऑफर करते तो तुम्हारा इनकार करना जायज़ था, बट अभी उनको वाकई में किसी की हेल्प की ज़रूरत है। वो तुम्हें दामाद नहीं अपना बेटा समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन तुमने बेटा बनकर उनकी बात समझने के बजाय दामाद बनकर इनकार करना सही समझा। कह दिया जो कहना था, या कोई और ताना देना बाकी है? मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ अमर, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि तुमने जो किया वो गलत था। हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है और सामने वाले का गलत। बात सही और गलत की नहीं है अमर, बात सिचुएशन समझने की है। वो मौका नहीं था फौरन इनकार करने वाला। तुम्हें पता है ना कि झूठे आश्रय देना या मिसकमिटमेंट करना मेरी आदत नहीं है। ओके फाइन, आई थिंक तुमसे मजीद बहस करना फजूल है फिर। बिल्कुल।